जिंदाबाद। अखिलेश सर ने जितना गंदा काम किया है, एक परिवारवाद उन्होंने अपने परिवार में सारे ही ऊपर दिया, ठीक है ना। उनसे डकैत सरकार किसी की नहीं है, सबसे ज्यादा परिवारवाद है। अखिलेश से बीजेपी आएगी। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की राय जानने के लिए गुजर्स न्यूज की टीम पहुंची है कुंडा गांव में, जो कि मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। यहां हम लोगों से बात करेंगे कि इस चुनाव में लोगों का रुझान क्या है, लोगों को भाजपा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं। जो क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ सोमेंद्र तोमर, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनसे जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता से बात करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। नाम विकास है जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे गांव में आए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग गली गली जाकर जो देश का मूड है उसको पहचानने का कार्य कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो जो हमारे दक्षिण के विधायक हैं सोमेंद्र तोमर जी, उनका धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा व्यक्तित्व है, एक अच्छा व्यक्ति है जो इस क्षेत्र के लिए विकास कर रहे हैं। लेकिन बात अगर उसके बाद की हो, विधायक जी को एक तरफ रखा जाए और पार्टी की बात हो, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों में विरोधाभास है। लेकिन दक्षिण में सोमेंद्र तोमर जी को हम 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे एज ए MLA। मतलब अभी फिलहाल उनका उनका वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व है। 10 में 10 में नंबर दूंगा उनको। हमारा अस्पताल है, उसमें अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन्होंने दिए हैं। गाँव के जो रास्ते थे उनमें उन्होंने बहुत कार्य किया। जो पूर्व के पार्षद थे, जो उनके अधूरे कार्य थे, उन्होंने उन्हें पूरा करने का कार्य किया है। लेकिन अगर प्रदेश स्तर की बात करें तो मैं समाजवादी पार्टी के बारे में ही बताना चाहूँ कि वो सही दल है जो सही लोगों के बारे में सोच सकता है। लेकिन भाजपा सरकार है नहीं, भाजपा सरकार को अलग रख के वर्तमान के विधायक का पक्षधर हूँ, लेकिन सरकार की मैं बड़ाई नहीं करूँगा। जो पार्टी है समाजवादी पार्टी सही है मेरे हिसाब से। जो भाजपा सरकार चल रही है जी, उसकी जो जन कल्याणकारी नीति देखिए, नहीं मिल पा रहा है। कोई भी सरकार है, जन कल्याणकारी नीतियाँ जो हैं उन नीतियों को फॉलो करते हैं। अखिलेश यादव जी ने भी लखनऊ से आगरा का हाईवे बनवाया और उसी के बेस पर उन्होंने वोट मांगी और लोगों ने उन्हें पसंद भी किया, नापसंद भी किया। प्रदेश में उनकी सरकार नहीं बनी। लेकिन जो मुख्य मुद्दा होता है उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारतवर्ष में, जहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, जो गांव का रास्ता होता है, जो ग्रामीण वोटर होता है, वो उस वोट को, उस रास्ते को देख के वोट करता है। हाईवे बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाँव की जो कच्ची गलियाँ हैं, जब तक उनके चूल्हे तक रास्ते नहीं पहुँचेंगे तो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ये रास्ता इस विधानसभा क्षेत्र में तो काफी काम नहीं, विधानसभा क्षेत्र में कहना चाहूँगा जो काम हुए हैं वो सही हैं, लेकिन बढ़िया काम हुए हैं। लेकिन जो बड़ी योजनाएं हैं, देखिए अब मेरठ में यूनिवर्सिटी बन रही है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है। मेरठ में हमारे ही एरिया में एयरपोर्ट बनना था, यूनिवर्सिटी बननी थी स्पोर्ट की, वो दोनों चीज़ें यहाँ से गई हैं। लोगों में इस चीज़ का भी दर्द है। जो एयरपोर्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही है। नहीं, पहले मैं बता दूं आपको, जो पहले क्या था, जब कांग्रेस की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 150 किलोमीटर का एयर सर्किल होता था, उसके अंडर में कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना नहीं था। लेकिन जब मोदी जी सरकार आई तो 2014 में इस नियम में फेरबदल करने के बाद 90 किलोमीटर के एयर सर्किल में दूसरा एयरपोर्ट बन सकता है इंटरनेशनल। तो लेकिन उससे पहले कांग्रेस सरकार थी तो उसी बिहार पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरठ में नहीं बनता। लेकिन 2014 के बाद जब महेश शर्मा केंद्र में मंत्री बने और नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनको मिला, तो उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को भांपते हुए, वो मेरठ का जो एयरपोर्ट था 1945 करोड़ रुपए मेरठ में आए थे इसी चीज़ के लिए, किसानों को देने के लिए। और 5800 रुपये जो गोगोल गाँव में हमारा, वो किसानों को आपस में मुआवजे को लेकर विरोधाभास हुआ, वो एयरपोर्ट हमारे चला गया। दुर्भाग्य हमारा कि जो मेरठ में एयरपोर्ट बनता, रोजगार मिलता लोगों को और किसानों को फायदा पहुंचा, तो बहुत दुखदायी समय रहा है मेरठ के लिए। मेरा नाम सुधीर कुमार है जी। सुधीर कुमार जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या रुझान? मैं रुझान ये है, अभी जो हमारे भाई ने बात करी, ये बहुत छोटे लेवल बात करी, इंटरनेशनल वो भी पश्चिम में ही है, ठीक है ना। और जो बीजेपी ने काम करा है, सभी विकास होगा। ऐसा नहीं है कि घर घर में ही एयरपोर्ट खुलेंगे। और जो एयरपोर्ट है वो भी हमारे नज़दीक ही है, यहाँ से मात्र 1.5 घंटे में हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। 90 किलोमीटर 90 क्या, वो अगर 200 भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है वो हमारे यहाँ से नज़दीक है, पर हम उसको टाइम लगता है 3 घंटे। अभी जो मोदी जी ने ये हाईवे बनाए हैं, इतने अच्छे बनाए हैं, ना तो इससे पहले आज तक कोई मुख्यमंत्री रहा। और जो हमारी रक्षा हो रही है, बात मुख्यमंत्री की कर रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री ने जो ईमानदारी का काम किया है, वो आज तक ऐसा मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश को ना मिलेगा। और भविष्य की तो मैं खैर कह नहीं सकता, मिले ना मिले। और जितनी ईमानदारी के साथ, जितनी आपने मेरठ का नाम सुना होगा, मेरठ में इतना चोर बाजार, आज 5 साल के अंदर दिल्ली, नोएडा, NCR में कोई भी एक भी गाड़ी चोरी नहीं हुई। और जो सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ चोरी का खान था
वो योगी जी ने बंद कर दिया, ठीक है ना जी। क्राइम पे इतना बड़ा कंट्रोल किया है, ये तो छोटी बात है। जो हम गैस के मुद्दे उठा रहे हैं, कितने मुद्दे उठा रहे हैं, सुरक्षा के बेस में पिछले 5 साल में किसी की भैंस नहीं खुली, किसी की चैन नहीं लुटी, किसी की मोटरसाइकिल नहीं हुई। और जितना अच्छा काम योगी जी कर रहे हैं, ठीक है ना, आज तक नहीं होने का। ये जितने भी हैं, ये हमारे प्रदेश को, ये हमारा भाग्य है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला। इन तमाम उपलब्धियों के सारे आपका कहना है कि भाजपा सरकार वापस लौट, भाजपा सरकार दोबारा मेरी आत्मा है, मैंने वैसे पूर्ण बहुमत से आएगी 325 सीट। आज क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रदीप कसाना जी। क्या कहना चाहते हैं, चुनावी रुझान क्या है, आपका मन क्या है? देखिए, मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं और जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 7 में से 6 सीटें भाजपा जीती थी और 1 सीट समाजवादी जीती थी। लेकिन अब की बार पश्चिम यूपी की बात करें तो पूरा गठबंधन की तरफ सब लोग, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, हर वर्ग का साथ गठबंधन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका सीधा सुपड़ा साफ कैसे कर रहे हैं आप? नहीं, सुपड़ा साफ नहीं हो रहा है, टक्कर का चुनाव है, लेकिन जो बढ़त है पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन को मिलनी तय है। क्या वजह है जी? वजह अनेकों है। किसानों के साथ किया गया लगातार अत्याचार, अभी एक सबसे बड़ी वजह किसानों की है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान वास करता है और पूरा 13 महीने किसानों का आंदोलन बॉर्डर पर चला और उसमें 70 लगभग किसानों की शहीद हो गए। लेकिन इस सरकार ने, नहीं 70 किसान, लेकिन इस सरकार ने किसी भी किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया। तो ले लिया अभी लोगों? नहीं, वो वापस तब लिया है जब किसानों का लगातार आंदोलन बढ़ता चला गया और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब इनको लग रहा था कि भाजपा की सरकार में लगभग जो 55 सीटों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव होने वाला है, उसमें कहीं भी ये टिकते नहीं नजर आ रहे थे, इस वजह से इन्होंने वापस लिया है। या इसका असर दिखाई देगा? बिल्कुल असर दिखाई देगा, गठबंधन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाबा क्या नाम है? बाबूराम भाई जी। बाबूराम जी, क्या कहना है, क्या रुझान है इस बार चुनाव में? रुझान तो ये है जी, हमारा जो सरकार ये चल रही है, मतलब कहने का ये है, सही तो है पर लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा इस चीज़ का। क्या फायदा नहीं हो रहा? ये नहीं हो रहा कि रोड, मुफ्त राशन, गली, अजी मुफ्त राशन तो दे ही दिया सरकार। सड़क बना रहे हैं, वो तो हमारा ही तो राशन है, वो जो दे रहे हैं। सड़क बना रही है, वो तो सड़क कहाँ है? बिजली के बिल माफ नहीं हो रहे जी। ये तो महंगाई बढ़ती रही है, भाई पेट्रोल बढ़ा दिया, डेली बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गरीब जनता को परेशानी है, हर चीज का टैक्स लगा रहे हैं। बताओ, लॉकडाउन में ये महंगाई तो पहले बढ़ती रही है। नहीं, पहले बढ़ती रही, इस तरीके से नहीं बढ़ती। क्या नाम है जी? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? जो वर्तमान विधायक सोमेंद्र तोमर हैं, उनके कार्यों से कितना खुश हैं आप? कार्य तो बीजेपी के कार्य तो सारे जो भी प्लानिंग काम चल रहे हैं सब बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। देखो, सड़कों की मारामार सब खत्म, अब हाईवे ऐसे बन गए जो टापाटाप 5 मिनट में पहुंचे आदमी, जाम से वो मिल रहा है। और जहाँ तक सोमेंद्र तोमर का वो है, तो हमारा गांव तो संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र में आदमी ऐसे हैं जो उससे संतुष्ट नहीं थे। यानी जो ये विधानसभा है दक्षिण में, हाँ, इसमें जो वायदे किए थे काफी हद तक पूरे हुए हैं। वायदे तो देखो करते ही हैं पूरे, लेकिन वो बात नहीं जो जैसे अपना जो विधायक था, विधायक का कई गांव आसपास के ऐसे चिड़े बैठे हैं। हमारा गांव मानने हैं उसका पब्लिक संबंध, मतलब पब्लिक क्षेत्र में पब्लिक मिलने जाती है किसी काम से और टाइम पे वो काम ना हो, टाइम पे वो बात ना करें, तो ये होती है। समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। हाँ, उपलब्ध नहीं होते, यही कहानी है। क्षेत्र में कम आते हैं। कम आते हैं। अब क्षेत्र में तो जब कोई उसके ऑफिस पे भी जाते हैं ना, तो वहाँ भी पता लगता है कि यहाँ है ही नहीं जी। है नहीं। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव जो रुझान तो बताया ना, अगर समाजवादी पार्टी गुजर को टिकट दे देती तो इसकी सीट बहुत कठिन थी, लेकिन अब तो इस सीट को कोई रोकने वाला नहीं है। क्या नाम है जी? हरवीर सिंह। हरवीर जी, क्या रुझान है इस बार चुनाव में जनता का, क्या कहना चाहते हैं, क्या मानना? देखो, रुझान तो ये है कि हर जगह जहाँ भी है हिंदू एकता का भी चुनाव है, कुछ वैसा भी है। हमारे यहाँ तो उनका ही चुनाव ज़्यादा है। अब ये तो 10-20 वोट तो हर जगह कटे ही हैं। मतलब जो सोमेंद्र तोमर है, उनका आपको लग रहा है कि एक दोबारा हाँ आ जाएंगे। तो जो जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं? वे काफ़ी ठीक उतरे हैं। काफी विकास कार्य। हाँ, कि हर आदमी कोई अपनों कहने लगा कि मेरे घर में आकर चूल्हा जला दे, तो वो चूल्हा तो कोई नहीं जला सकता।
लेकिन ये है कि जितने भी हैं अपने सही आदमी है, ठीक आदमी। लेकिन जनता की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो खासकर एक किसानों का जो मुद्दा है, गन्ना भुगतान भी समय से मिल रहा है, ये भी लेकिन नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। दूसरी ओर जो दिक्कत है, जो आवारा जानवर, अब एक बात बताओ, छोटे जानवर हैं, उनकी वजह से बड़ी दिक्कत है और वो फसल को ज्यादा खा रहे हैं, एक बड़ी समस्या है। देखो इस समस्या तो ये है कि बाजार और इन पर तो कोई रोक टोक है ही नहीं। पकड़ते हैं धर्मशाला वाले, रात को छोड़ देते हैं, किसान का नुकसान हो रहा है। वैसे निगम वाले आएंगे, उनको हम पकड़ के ले जा रहे हैं, अगले दिन देखो तो उससे ज़्यादा मिले हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको? काय में मतलब जो भाजपा सरकार वापस लौट रही है या? देखो ये तो 10 तारीख की बताएगी। हम कैसे बता सके हैं? जी अभी कोई साफ नहीं, साफ तस्वीर तो भाजपा की आ रही है, लेकिन एक चीज़ है कि अब ये तो समय का कोई पता नहीं लगता। आपकी पहली पसंद कौन सी? भाई पहली पसंद तो यही है, और क्या है, क्या करें? समाजवादी है, भाजपा है नहीं, या कांग्रेस है, नहीं, बसपा है? देखो कांग्रेस और बसपा तो का तो टिकट ही गोल हो रहा है हर जगह से ही, लेकिन अब तो दो ही पार्टी हैं, भाजपा और सपा। अब देखो इनमें ही टक्कर है। ये आप तो किसको मान रहे हैं आगे? मुझे यही मान रहे हैं, भाजपा ही आएगी, और कौन आएगी? हाँ बस यही है, और क्या है। क्या नाम है जी? मेरा नाम बरसात कसाना है, मैं छात्र नेता चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। प्रसाद जी ये बताइए, इस बार चुनाव में क्या जनता का रुझान है, और जो सरकार है या उनके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य कराए हैं, कितना खुश हैं आप? जनता का आपका रुझान बहुत अलग है, चेंज है, सरकार के विरुद्ध है सारा। आप देख रहे हो प्रदेश में कितनी, इन्होंने कहा था कि हमने इतने वादे करे हैं बीजेपी सरकार ने कि ये चल रहा है फलाना, हम बिजली फ्री दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले 250 रुपये बिल आता था गांव में, अब 2500 रुपये बिल आ रहा है। किसानों के लिए कर्जा माफ़ होगा, किसानों के ट्यूबवेल की बिजली माफ़ होगी, बिजली का किसानों की बिजली का बिल 5-5-6 हज़ार रुपये महीने का हो कर दिया, 12 रुपये मीटर लगा दिए। और ये हिंदू मुस्लिम पर चुनाव करवाते हैं कि हिंदू ये कि तुम्हें देश से निकाल देंगे, ये कुछ दिन बाद ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकना कर देंगे। तो ये अब के रुझान बहुत चेंज है। बीजेपी सरकार जा रही है उत्तर प्रदेश से, योगी जी अपने बठ में जा रहे हैं, गोरखपुर छोड़ के सारा कुछ चल रहा है। अब हम किसान आदमी हैं, अब हमारे मोहद्दीनपुर मिल था, वो बीएसपी सरकार में बंद हो गया था। जब अखिलेश जी की सरकार आई तब वो चला। अब बीजेपी सरकार है 5 साल से, ना तो गन्ने का पेमेंट रेट बढ़ा, ना गन्ने का पेमेंट हो रहा। नहीं, और आप वो ये कह रहे हैं कि जो बिजली की जो स्थिति है, बिल बढ़े हैं, बिल खराब आ रहे हैं, रेट बढ़ा है, तो बिजली की जो व्यवस्था है, बिजली पहले से मतलब पर्याप्त पहले से कम आ रही है। अखिलेश सरकार में 18 घंटे बिजली आती थी गांव में, अब 16 घंटे आ रही है, 14 घंटे आ रही है। जनता तो ये कह रही है इस गांव में, कोंडा गांव में काफी अच्छी बिजली आ रही है। कुंडा गांव में बिजली आ रही है तो उससे तो कम आ रही है ना जो पहले सरकार में थी। हमारे गांव में बीजेपी बिजली आ रही है, 18 घंटे 16 घंटे बिजली आ रही है अब गांव में, 16 घंटे बिजली आ रही है। बाकी और जो बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क है, ये सड़क अखिलेश सरकार की बनी हुई है जी, या और भी तमाम जो सुविधाएं हैं, साफ सफाई है। साफ सफाई का तो जी बिल्कुल खत्म कर दिया। हमारे यहाँ नगर निगम में गांव है, सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता। आप देख लो कितना कूड़ा भरा हुआ है पीछे नाल, ये सड़क में लग रही है जी, आपको नाला देखो पीछे जाके कितना भरा हुआ है। अच्छा, इस वर्तमान सरकार में कितना कुछ काम हुआ है क्या गाँव में? हमारे गाँव में जी बस छोटा मोटा कुछ काम हुआ है, वो भी विधायक नीति से थोड़ा बहुत। तो विधायक जी ने काम करवाया? विधायक जी ने थोड़ा बहुत काम, हाँ विधायक जी ने काम करवाया थोड़ा। हमारे यहाँ रास्ते लगवाए हैं, एक हमारा पुट्ठा से कुंडा वाला मार्ग था, उसे जोड़ने वाला रास्ता बनवाया। 1-2 रास्ते हो रहे हैं गांव में, उन्होंने विधायक जी ने करवाए हैं। पर हमारे यहाँ सांसद है वर्तमान में, उनका तो इतना बुरा हाल है, 10 साल हो गए उन्हें सांसद बने हुए, मतलब 15 साल। 15 साल में वो 15 मिनट के लिए भी हमारे गाँव में नहीं आए होंगे। 15 साल में 15 मिनट के लिए भी विधायक आते रहते हैं। हमारा सरकारी स्कूल है, हमने धरना दिया था बीएसए में जाके, जब इसका भरा हुआ, आज तक किसी सांसद ने या किसी प्रतिनिधि ने आज तक इसकी सुध नहीं ली। इसमें स्कूल में क्या है, बेंचे हैं बैठने के लिए, बच्चों के लिए व्यवस्था है, बच्चे अंदर नहीं जा सकते उसमें। क्या नाम है जी? अंकित सिंह। अंकित जी, क्या कहना है, इस बार चुनाव में क्या रुझान है जनता का, आपका मन क्या है? भाजपा सरकार आएगी, भाजपा सरकार। हाँ जी। समाजवादी को भी लोग कह रहे हैं नहीं आने की। क्या कारण है? क्योंकि वो काम नहीं करते ना, काम नहीं करते, कहते हैं काम नहीं करते।
विधायक सौमेंद्र तोमर दोबारा भाजपा प्रत्याशी के मैदान में, कितना जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? 80%, 80%। काफी विकास कार्य हाँ जी। आते रहे हाँ क्षेत्र में। आते यहाँ हैं। जो गांव है आपका कुंडा, हाँ जी। इसमें क्या कुछ विकास कार्य हुए? सड़क बना दो, रास्ते ठीक हो गए? हाँ पक्के जी। हो गए? कुंडलवाड़ से आने में बहुत दिक्कत थी पहले, अब फर्स्ट क्लास हो गया। साफ सफाई की हाँ व्यवस्था, जी। बिजली पानी, ये मूलभूत सुविधा मिल रही है। हाँ जी। आपको इनको देख कर लगता है कि भाजपा सरकार लौट रही है? हाँ जी। क्या नाम है जी? रोहित। रोहित जी, क्या कहना चाहते हैं? रुझान क्या है इस बार जनता का? रुझान तो आपको देख रहा होगा जी, किसका है? समाजवादी का इस बार तो जी। क्या वजह है जी? लोग तो भाजपा के लिए कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? जनता कह रही है अखिलेश से बेहतर करवाए भाजपा विधायक में काम करवाए। काम करवाए कह रही है कि भाजपा सरकार वापस लौट कहाँ? मंदिर भी बनाया है, उससे क्या मिल रहा है। राशन से क्या हो गया? तो और तो मुफ्त मिल रहा, तो इन्होंने मुफ्त के चक्कर में तो जनता बेकार कर दी। और रोजगार कहाँ है? रोजगार बताओ। रोजगार तो मिल सरकारी स्कूल के हाल देख लो, रोजगार तो मिल रहे, कहाँ मिल रहे बताओ। क्यों कंपटीशन भी हो रहा है? मुफ्त के चक्कर में तो अब आप देख लो, लोगों को जब मुफ्त मिलेगा तो काम क्यों करेंगे फिर? लोग कह रहे हैं कि जब समाजवादी की सरकार थी तो उसमें गुंडा राज था, लेकिन अब लोगों ने राज। गुंडाराज क्या काम नहीं हो रहे बताओ? गुंडाराज में क्या चीज़ नहीं हो रही? हत्याएं नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही? कानून व्यवस्था मजबूत है, जनता कह रही है। कानून व्यवस्था वो हो सकता है, पर और चीज़ें भी तो कह है। रहे राहत में है, बेखौफ होकर। बेवकूफ़ कौन है? बताइए, हम अपनी गाड़ी छोड़ दें क्या बाहर? कोई नहीं छोड़ सकता। बेवकूफ़ कहाँ है? क्या नाम है जी? विनय कसाना। विनय कसाना जी, ये बताइए चुनाव में क्या रुझान है, क्या मन है, और जो वर्तमान विधायक हैं वो प्रत्याशी के रूप में भी भाजपा के दूसरी बार मैदान में हैं, कितने खुश हैं उनसे? कितना खास काम करे? हमारे यहाँ तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है, और बाकी प्रदेश स्तर पे तो माननीय योगी जी ने इतना अच्छा काम करा कि अब शाम को कहीं घूमो, कुछ घूमो, किसी तरह की लूट नहीं, डकैती नहीं, छिनैती नहीं, बदमाश नहीं। तो बहुत अच्छा प्रशासन, बहुत अच्छा काम कर रहा। इस तरह में तो सड़कें इतनी बढ़िया होगी, हाईवे इतने बढ़िया बन के, सब चीज़ तो बीजेपी आएगी। दूसरी ओर जनता की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि रोजगार की दिक्कत है काफ़ी। अब जनसंख्या व्यवस्था खराब हो गई, लोग जनसंख्या इतनी बड़ी हुई है तो छोटी छोटी चीज़ें तो साथ में झेलनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है, उन्हें देखना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें भी देखनी चाहिए, सकारात्मक भी पॉजिटिव। इस कुंडा गांव में क्या कुछ एक नया काम, जो बड़ा एक समस्या थी, क्या कुछ खास उपलब्धि रही है? उन्होंने यहाँ हम पिछले 30 साल से नगर निगम में थे, हमारी बिजली 24 घंटे नहीं हो रही थी। उन्होंने बिजली घर बनवाया, बिजली 24 घंटे करवाई, और यहाँ का जो है बढ़िया विकास कराया। गांव के रास्ते, नाली, सब की अच्छी व्यवस्था करवाई। मतलब जो वायदे किए थे उन पर खरा उतरे? हाँ, उन पे खरा उतरे। आपको लग रहा है भाजपा सरकार? हाँ, भाजपा रिपीट करेगी। क्या कहना चाहते हो? जो रुझान क्या है, क्या नाम है? रुझान तो ऐसा है जी, नहीं बता, रुझान इसमें क्या बात है? कहना ये चाहते हैं जी, पिछली गवर्नमेंट में बहुत काम हुए, उन कामों का तो ये वे भी नहीं करवा सकते कुछ। हमारे गांव में रोड देख लो आप, बाईपास से देखो, किधर से देख लो, ये सब सपा गवर्नमेंट में हुए। बीजेपी गवर्नमेंट में भी काम हुए, हम यूँ नहीं कह रहे नहीं हुए, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना पहले हुआ। ये था दक्षिण विधानसभा क्षेत्र मेरठ का कुंडा गांव। यहाँ हमने लोगों से बात करी, यहाँ हमें अलग अलग राय देखने को मिली है। कुछ लोगों का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ भरपूर विकास कार्य हुए और अब यहाँ पर धरातल पर कोई खास काम नहीं हुआ, सब कुछ हवाई साबित हुआ। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये कहना है कि जो भाजपा सरकार है उसमें काफ़ी विकास कार्य है, मूलभूत सुविधाएँ मिली हैं, सड़क, बिजली, पानी, यहाँ तक की जो तमाम सुविधाएं वो मिली हैं। और ख़ासकर जो यहाँ विधायक है सौमेंद्र तोमर, उनके कार्यकाल में काफ़ी विकास हुआ। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पर दो अलग अलग रुझान देखने को मिले हैं और ये समय पर ही पता चलेगा। जो चुनाव का मतदान का जो समय 10 फरवरी को आएगा, वही तभी समय पर पता चलेगा कि चुनावी वोट किसका करवट बैठता है। इसी के साथ में आप बने रहिए, हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आपको चुनावी रुझान दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।